ये डिबेट का विषय बन सकता है कि राहुल गांधी नहीं, मोदी नहीं तो राहुल गांधी, या ये डिबेट का विषय अब हो सकता है कि राहुल गांधी और मोदी में से आप किसको चुनना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी ने जो 8 साल में जो भी किया है, राहुल गांधी ने नहीं किया कुछ भी अभी, लेकिन वो बौने होते जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी बौने होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि 70 साल में जो हुआ था उसको बेचकर कितने दिन तक चलाएंगे, उसको बेचकर उस पैसे से कितने दिन तक लोगों को बरगलाएंगे, उसको बेचकर कितने दिन तक लोगों को भ्रम जाल में उलझा के रखेंगे। तो यह बात तो क्लियर हो गई मेरे दोस्त, यह बात साफ हो चुकी है कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो राहुल गांधी। देश के सामने विकल्प आ चुका है। अब मुझसे भी कोई यह सवाल नहीं करता, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं राजनीति से मतलब नहीं रखना चाहता, नहीं रखता हूं, लेकिन अब यह प्रश्न जब बातचीत होती है तो उसमें अब यह सवाल उभर के नहीं आता कि मोदी नहीं तो कौन। एक चीज क्लियर हो गई है, मोदी नहीं तो राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने इसे साबित किया है, और कम से कम भारत जोड़ो यात्रा से तो बिल्कुल ही साबित कर दिया है। और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा पैदल चलना, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इसे स्वीकार करे। बहुत बड़ी बड़ी जालसाजी भरी रथ यात्राएं निकाली हैं भारतीय जनता पार्टी, अगर निकालना चाहे तो नरेंद्र मोदी पैदल यात्रा निकाले। चलिए, अगर कोई ये कहता है, अब तो कहेगा नहीं, अगर कहता है तो कहिए कि भाई नरेंद्र मोदी जी भी अगर राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, अगर साबित करना चाहते हैं कि नहीं वो राहुल से बेहतर हैं, तो एक यात्रा गुजरात से जम्मू कश्मीर तक निकाल दें। मैं नहीं समझता कि गुजरात के किसी मध्य स्थल से वो गुजरात को क्रॉस भी कर पाएंगे। चलिए स्वीकार करें। तो अब यह डिबेट का विषय हो चुका है, सामने आपके विकल्प आ चुका है। राहुल गांधी एक विकल्प हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, राहुल गांधी में वो सारी खूबियां हैं जो एक प्रधानमंत्री में होनी चाहिए। सहनशीलता, सौम्यता, सौहार्दता, न्यायप्रियता, राष्ट्रवाद, सब कुछ है राहुल के अंदर, जो इस भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के सामने, समाज के सामने निकलकर आया है। और इसीलिए मैं भी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, कहता हूं, राजनीतिज्ञ ना होते, राजनीति से मतलब ना रखते हुए भी आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस भारत जोड़ो, इसे राजनीतिक यात्रा न मान करके भारत जोड़ो यात्रा से आप जुड़िए। चाहे जैसे भी हो, चाहे जिस माध्यम से भी हो, चाहे जिस तरह से भी हो, आप जुड़िए। दोस्तों, आपको अब इससे बढ़िया, इससे बेहतर विकल्प नहीं मिलेगा। आप और हम अगर ये समय अपने हाथ से गुजार देते हैं, निकाल देते हैं, निकलने देते हैं, आप और हम अगर फिर से भ्रम जाल में फंसते हैं, नरेंद्र मोदी के मोह जाल में फंसते हैं, नरेंद्र मोदी के जुमले में फंसते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा। तो एक विकल्प आपके सामने आया है राहुल गांधी के रूप में, और मैं समझता हूं कि इसे पूरे देश को स्वीकार करना चाहिए। अयोध्या से भी एक सिग्नल आया है कि संत भी अब ये मानने लगे हैं, या यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो रहा है, उनका छल, उनका कपट धीरे धीरे सामने आ रहा है। वो हिंदू राष्ट्र की बात और हिंदू मुसलमान की बात, ये जो भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। इसके पीछे उनकी मंशा सिर्फ एक है,
पूरे देश को लूट करके पूरी संपदा गुजरात को डाइवर्ट करना, और वही हो रहा है। सच एकदम क्लियर है और लोग भी समझ रहे हैं, लोग धीरे धीरे बोलने लगे हैं। हाँ, लोग नाम से बोलते हैं, अडानी अंबानी तक ही क्यों सीमित है पूरा देश। तो सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी आज तक प्रधानमंत्री बने ही नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं नहीं मानता, मुझे समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी किस एंगल से प्रधानमंत्री हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मैं 4 फीट की दूरी पर बैठ करके जब संवाद हो रहा था मैं था, और मेरे सामने जितने भी बात किए हैं नरेंद्र मोदी, उनमें से एक भी अक्षरशः एक भी शब्द उन्होंने नहीं किया, एक भी पूरा नहीं किया है। तो लोगों का मोह भंग है, लोग चाहते हैं विकल्प, और अब विकल्प सामने है, तो क्यों नहीं, क्यों पूरे देश को बेचने देने की प्रक्रिया को क्यों आप जारी रखवाना चाहते हैं? अब तो यह सवाल का हल निकल चुका है ना कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। अब तो यह डिबेट का और यह खुला चैलेंज है। गोदी मीडिया अब इस डिबेट पर बात नहीं करेगा कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इस पर डिबेट करना गोदी मीडिया बंद कर चुका है। राहुल गांधी को पप्पू बनाने की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है, अब बंद हो चुकी है। अब तो डर यह सता रहा है पूरी गोदी मीडिया को, पूरे नरेंद्र मोदी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, कि नरेंद्र मोदी को पप्पू साबित न कर दे ये पूरी सोशल मीडिया, ये पूरा देश। उनकी अज्ञानता अब लोगों के सामने आ रही है, उनके गलत निर्णयों का परिणाम अब लोगों के सामने आया, लेकिन उसे भी नजरअंदाज करके लोग उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन अब नहीं। और शायद इसी समय का इंतजार था। और मैंने कहा मेरे दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह बहुत जरूर नरेंद्र भाई मोदी का ये देश पूरे सदियों तक कृतज्ञ रहेगा कि उन्होंने देश को समझा दिया कि किस हद तक देश को बर्बाद किया जा सकता है। अगर एक गलत आदमी के हाथ में सत्ता चली जाए तो वो देश को किस हद तक खत्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, यह नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया। लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे जब आप किसी को चुनेंगे तो बहुत सोच समझकर चुनेंगे। हालांकि चुनाव फ्री एंड फेयर्स नहीं हो रहे हैं, आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी के पास जीतने के लिए बहुत से हथियार हैं, वो भी आप जानते हैं। चुनाव जीता जा रहा है, उसके कई फैक्टर हैं, चुनाव आयोग खुद उसमें शामिल है। फिर वहां का प्रशासन पूरी तरह से धांधली करता और करवाता है। जो वोट देने वाले होते हैं उनके विरोध में उनका नाम कटवाया जा, किसी भी तरह, मतलब पूरे सिस्टम को जब अपने कब्जे में कर रखा है नरेंद्र मोदी, तो जीतने के बहुत से तरीके हैं। लेकिन कब तक?